बच्चों स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारा चैप्टर और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। गुड इवनिंग बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत खूबसूरत चैप्टर है ये मैथमेटिक्स का। बच्चों पता है ये एक कैसा चैप्टर है, मैं तुम लोग को बताता हूं। जैसे था एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। पता है मैंने ऐसा क्यों बोला, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस मैंने क्यों बोला? क्योंकि इस चैप्टर के अंदर दोनों चीजें एक साथ लगेंगी, डेरिवेटिव प्लस इंटीग्रेशन। दोनों चीजें एक साथ अप्लाई होंगी, इसलिए मैंने इसको बोला है एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। अगर आपसे कोई भी कहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जैसे आप अभी पढ़ के आए एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़े, आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़े, यहां पर आप साइमल्टेनियसली दोनों चीजें पढ़ोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, दोनों एक साथ पढ़ोगे। यानी कि कैलकुलस के सभी मेथड्स लगेंगे इसके अंदर, इसलिए मैं इसको कहता हूं एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। याद रखो ये चीज। अब कहना सर इसको किस तरीके से डील करना है। एक्चुअल बच्चों सबसे पहले मैं आपको यही पढ़ा देता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस कैटेगरीज की होती हैं, है ना। जैसे तुमने नॉर्मली इक्वेशंस तो पढ़ी हैं, अगर आप बात करो नॉर्मली इक्वेशंस जो होती हैं हमारी, जैसे आपको याद होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जैसे मान लो मैं एक इक्वेशन लिख दूं ax प्लस b बराबर 0, है ना। इक्वल्स टू में अगर 0 दे रखा है तो पक्का बच्चे इक्वेशंस तो वो हैं, है ना। अब मुझे यहाँ पे कौन सी इक्वेशंस पढ़नी है, जरा आप दिमाग लगाओ। मुझे यहाँ पे पढ़नी है डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि मेरे को टर्म चाहिए कौन सी बेटा, मुझे चाहिए यहाँ पर डेरिवेटिव टर्म। हर हालत में डेरिवेटिव टर्म चाहिए मेरे को, यानी कि मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर आप दिमाग से लगाओ तो ऐसे। जैसे आप देखना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितना 0। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे डेरिवेटिव टर्म है, इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन बन गई। जैसे मैं अगली एक इक्वेशन की बात करता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 बराबर कितना 0। रुक नहीं सकते थे, चलो कोई नहीं। देखो बेटा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन में काउंट होगी? यस, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन में काउंट होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, जरा एक आध दो एग्जाम्पल बढ़िया लेते हैं और थोड़े से। बच्चे कभी कभी एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने आप लोग को HOD में भी बताया था, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है तो उसकी जगह आप वाई डैश लिख सकते हो। अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा है आप उसको वाई डबल डैश लिख सकते हो। अगर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब दे रखा है आप उसको वाई ट्रिपल डैश लिख सकते हो, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ध्यान से देखना y1 y2 y3, या फिर बेटा आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो f डैश एक्स f डबल डैश एक्स f ट्रिपल डैश एक्स। इन तरीकों से भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जा सकती हैं। जैसे कैसे, जैसे मान लो उन्होंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख दिया वाई डबल डैश एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई बराबर 0। आपसे टीचर पूछेगा क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप कहोगे सर है, क्योंकि वाई डबल डैश का एक्चुअल मीनिंग क्या है, जरा आप ध्यान से देखो। जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स डी वाई अपॉन प्लस एक्स वाई बराबर कितना 0। आप ध्यान से देखो, हर चीज़ आपको फील होगी, हर चीज़ समझ में आ जाएगी आपके। डिफरेंशियल इक्वेशन है चैप्टर शुरू से बिल्कुल बढ़िया करके समझो। जैसे मानो एक इक्वेशन उन्होंने इस तरीके से दे दी, बोले एक्स क्यूब, बोले y3, बोले एक्स स्क्वायर, बोले y2, बोले y1 प्लस वाई बराबर 0। बोले क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, तो आप कहोगे सर होगी, क्योंकि y3 का मतलब क्या है यहाँ पर एक्स क्यूब, इसका मतलब है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस मेरे बच्चे y1 का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना। आप ध्यान से देखो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है।
कहने का मतलब ये हो गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन हर वो इक्वेशन होगी जहां पे कोई ना कोई एक कौन सी टर्म मिल जाए आपको, डेरिवेटिव टर्म। वो सब तुम्हारी काय में काउंट होंगी बेटा, जरा बताओ आप लोग, डी में काउंट होंगी। इट्स वेरी इजी, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान ना पाओ। एक स्टेप की डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, बहुत फेमस है बेटा वो। गुड इवनिंग बेटा। एक स्टेप की इक्वेशन आती है, देखो जरा बेटा, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स बराबर क्यू। क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? आप तो पहले ये बताओ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना है, इसे इक्वेशन आप बना भी सकते हो। अभी ये इक्वेशन का नाम नहीं ले सकते आप इसको, इसे पी एक्स माइनस का कितना कर सकते हो, क्यों? इक्वल टू में कितना आ गया जरा आप लोग बताओ, 0। अगर इक्वल टू में 0 आ गया तो पक्का ये काय में काउंट होगी, जरा बताओ आप लोग इक्वेशन। अच्छा, क्या ये डेरिवेटिव इक्वेशन है या नहीं? डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। अच्छा, ये इक्वेशन देता हूं मैं, मान लो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 3 लिखा है प्लस 4x प्लस यहाँ पे c लिखा है बराबर 0। क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? अच्छा, क्या इसको बना सकते हैं? नहीं, अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अभी कैसे हो जाएगी ये डिफरेंशियल इक्वेशन? यहाँ पे कोई डेरिवेटिव टर्म नहीं है, लेकिन आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, जरा देखो। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करो तो कितना होगा, 3 टू द 6, और इसका कितना हो जाएगा, dx अपॉन 4। इसका कितना हो जाएगा, फिर से देखो, dx अपॉन प्लस c का करोगे तो कितना, जरा बताओ आप लोग, बराबर कितना? तो यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 6 dx अपॉन कितना प्लस 4 dx अपॉन कितना dt है बेटा वो, प्लस 0 बराबर कितना, 6 4 कितना 10, dx अपॉन कितना बराबर कितना। देखो ये बन गई इक्वेशन। आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। जैसे मानो एक और इक्वेशन देता हूं मैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो, पहली एक्सरसाइज पूरी बेटा इसी चीज़ों पे बेस्ड है, बहुत अच्छे से देखो। अगला देखना बेटा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3t² प्लस 3 क्यूब ले लो, t² ले लो और t ले लो प्लस 1 ले लो बराबर 0। बोले क्या ये अभी डी है? अभी तो बिल्कुल नहीं है ये। आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? आप डिफरेंशिएट करना चाहो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ना, t की रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे। t की रिस्पेक्ट में करोगे तो ये सिंपल हो जाएगी। अगर t की रिस्पेक्ट में कर दिया तो t का फिर dt अपॉन dx थोड़ी हो सकता है। समझने की कोशिश करो हमारी बात। तो जरा बेटा आप इसका डिफरेंशिएशन करना, जरा क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3 × 3 और t², और जब t इसका करोगे तो कितना बचा, यहाँ पे शायद एक x बचेगा, वो देख लेना एक बार। यहाँ पे इसका करोगे तो t का कितना बेटा, dt बाय, बताओ कितना, dx। 3 टू द कितना, dt बाय, प्लस dt का करोगे dt बाय कितना, dx प्लस इसका। तो आप देखो इक्वेशन को कन्वर्ट, 3 3 9, t² dt बाय प्लस मेरे बच्चे 6 dt बाय प्लस बच्चा जी dt बाय बराबर कितना। आप ध्यान से देखो, आप कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन कन्वर्ट आप कर तभी सकते हो जब आपको क्वेश्चन में ये चीज़ बोली हो कि इसकी रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करो। जैसे मान लो अभी आपने बोला सर t की रिस्पेक्ट में भी तो कर सकते हैं। बेटा जरा t की रिस्पेक्ट में करना, t की रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कितना, तो देखो 3 × 2 नीचे t की पावर 1। अब t का थोड़ी करोगे, अब t का करोगे तो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर इधर आप t का करोगे तो t का dt बाई dx हो जाएगा। डेरिवेटिव टर्म तो अब आई ना, इसमें तो डेरिवेटिव टर्म आई नहीं रही है ना, आप समझने की कोशिश करो। तो यहां से तो दोबारा से ही आपकी यही इक्वेशन आ जाएगी। आप ध्यान से देखो, t का कितना हो गया 1, 0 का 0, यानी कि कितना आ गया 3 टू द 6 t प्लस 1 बराबर 0। अब ये डेरिवेटिव कहाँ बनी, ये डेरिवेटिव थोड़ी बनी, यहाँ पे डेरिवेटिव टर्म तो है ही नहीं अभी। समझ रहे हो आप बात को? डेरिवेटिव टर्म का मतलब ये हो गया कि वहां पर एक टर्म इस तरीके की कोई होनी ही चाहिए, तभी वो इक्वेशन काय में कन्वर्ट होगी। जरा आप लोग बताओ, तभी वो इक्वेशन डी में कन्वर्ट होगी। ये एक मुद्दे वाली चीज़ है, समझ गए? अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें, पहली चीज़ आती है डिग्री और दूसरी चीज़ आती है ऑर्डर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। अगली चीज़ आती है बच्चों डिग्री एंड ऑर्डर। डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बेटा बहुत अच्छी चीज है। डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अब ये लॉजिक कैसे लगता है जरा वो देखो। सबसे पहले आज हम लोग आपको डिग्री के बारे में बताते हैं। ऑर्डर तो बहुत ही ईजी हो जाता है, डिग्री देख लो पहले, ठीक है। या पहले ऑर्डर देख लो, ऑर्डर ईजी होता है। ऑर्डर देख, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कहना सर कैसे करते हैं जरा बताइए। बेटा बड़ा सिंपल होता है। ऑर्डर पता है क्या होता है? एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपने उसको कितनी बार डेरिवेटिव किया है। समझ रहे हो आप बात को? एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपने कितनी बार डेरिवेटिव किया है, जितनी बार आप उसको डेरिवेटिव करते हो उसका ऑर्डर पता चलता है। जैसे कैसे, मैं जैसे पहली इक्वेशन लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, मज़ा बहुत आएगा तुम लोग को। dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y बराबर 0। दूसरा लिखा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। तीसरा लिखा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। मैंने 3 इक्वेशन लिखी हैं आपके साथ। आप ध्यान से देखो, पहली वाली इक्वेशन में आप अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ एक बार डेरिवेटिव किया है आपने, एक बार डेरिवेटिव किया, यानी कि इस इक्वेशन का जो ऑर्डर हुआ वो कितना हो गया। इस इक्वेशन में आपने मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया? आप ध्यान से देखो, 2 बार डेरिवेटिव किया। इसका मतलब मेरे बच्चे इसका ऑर्डर कितना हो गया। अगली वाली इक्वेशन में देखो आपने मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया होगा इसको, 3 बार। आप ध्यान से देखो 3 बार अगर आपने इसको डेरिवेटिव किया तो इसका ऑर्डर कितना आपको पता लग रहा है, जरा बताओ कितना इजी होता है। मतलब आप कितनी बार एक डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कितना आप मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव कर रहे हो, उसी को आप किस में नाम देते हो, जरा बताओ बच्चा जी, ऑर्डर में। इट्स वेरी इजी, ठीक है। डिग्री देखो, डिग्री क्या होती है। डिग्री में एक्सेप्शन आते हैं, लेकिन एक्सेप्शन अभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो डिग्री। बेटा हाईएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर हो इसके अंदर, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर हो उसकी जो भी पावर हो उसी को आप क्या बोलते हो, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये विदाउट एक्सेप्शन है। जैसे मैं यहां पे पूछता हूं, देखो बेटा सब लोग देखो पहले, यहां पर अभी नोट करने वाली कोई बात नहीं है, पहले देखो बेटा, देखना बेटा लल्ला, यहीं पे डिग्री बताते हैं। इसका ऑर्डर कितना है, 1। अब जिसका तुमने ऑर्डर देखा है ना, उसी के ऊपर देखना इसकी पावर कितनी है ओवरऑल, यानी कि ये इसकी कितनी है, क्या हो गई, सही है। जरा इसका ऑर्डर कितना है, जरा ध्यान से देखो 2। इसकी ऊपर जरा पावर देखना कितनी है, इसकी भी डिग्री कितनी हुई। इसका बेटा ऑर्डर देखो कितना है, 3, लेकिन इसकी ओवरऑल डिग्री कितनी है, जरा ध्यान से देखो आप, तो इसकी भी बच्चा डिग्री कितनी हुई, आप जरा दिमाग लगाओ। आप समझ रहे हो ना बात को, है ना। जैसे इसका एक क्वेश्चन और उठाते हैं हम, अभी देखो मज़ा बहुत आएगा तुम लोगों को, देखना बेटा, देखना बेटा, एक क्वेश्चन और उठाते हैं। dy बाई डी एक्स की पावर 2 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। सबसे पहले मैंने तो आपसे पूछा कि इसका ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर आपने देखा कि मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव कितना किया है, तो आप देखो ध्यान से, मैक्सिमम टाइम आपने डेरिवेटिव कितना किया है, 2 बार, यानी कि ऑर्डर कितना हो गया। अब देखो डिग्री, हाँ वेरी गुड, डिग्री 1। हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है, हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होती है वो कितनी है, 1, तो डिग्री कितनी हो गई, 1। अब कई बच्चे ये लगा जाते हैं और वो कहानी हो जाती है गलत। समझ रहे हो आप बात को। आपको हाईएस्ट ऑर्डर को देखना है। हाईएस्ट ऑर्डर मतलब जिसकी आपने सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव किया रहता है, उसकी पावर देखो आप कितनी है, उसकी पावर आप नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इक्वेशन बनी ऐसा नहीं, सबकी 1 नहीं होगी। देखो बेटा एक क्वेश्चन है प्यारा सा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 डी वाई बाय डी एक्स की पावर 3 और 2 डी वाई बाय न बल्कि वाई ले लो और बराबर 0। हमने कहा इसका ऑर्डर बताओ सबसे पहले, ऑर्डर कितना, हमने कहा बेटा डिग्री बताओ,
वेरी गुड। इसकी डिग्री कितनी हो गई 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना है 2। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कितना कॉम्प्लेक्स आएगा। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स भी आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखना बेटा कॉम्प्लेक्स कैसे आते हैं क्वेश्चन, मैं बताता हूँ तुमको। जैसे मानो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कोई, 1 प्लस dy बाई डी एक्स की पावर -2 बराबर, समझ रहे आप बात को, बराबर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बोले इसमें ऑर्डर और डिग्री बताओ, तो इसमें आप ऑर्डर तो 1 मिनट में देख के बता सकते हो ऑर्डर क्या होगा, बल्कि इसकी पावर आप ले लो 1/2 और आसान है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करो, माइनस का 1/2। हमने इसकी और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया। हमने वहाँ पे लिखा है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2 और इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। सबसे पहले जो ये माइनस में लिखा है इसे आप अपॉन में लिखो, 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स, इसकी पावर कितनी हो गई, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एग्री करते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ से आपको ये हटाना है, इसका मतलब स्क्वायर, आपको बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, बोथ साइड स्क्वायरिंग। बेटा जरा बोथ साइड स्क्वायरिंग करना, क्या होगा, 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये ख़त्म, क्या बचा 1 प्लस डी वाई बाय, लेकिन जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आया, डी स्क्वायर बाय अपॉन, और इस पूरे का इसको बेटा उधर लेकर के जाओ, 1 बराबर डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर कितना 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स। अंदर बेटा क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाय डी एक्स। ये बेटा प्लस का 1 है, इसको इधर लेकर के आओ, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बनकर आई, बन गई इक्वेशन। अब बताओ ऑर्डर और डिग्री कितनी, आप ध्यान से देखो, ऑर्डर कितना 2, या फिर इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसकी भी कर सकते हो आप मल्टीप्लाई, देखो आप ध्यान से, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी भी मल्टीप्लाई करो, डी क्यूब वाई अपॉन, है ना, प्लस -1 बराबर 0। ऑर्डर बताइए कितना, और अब इसकी भी डिग्री कितनी, डिग्री कितनी हो गई। आप क्वेश्चन देखिए ये कहाँ पर था और इसका आंसर कहाँ आया है। आप इसके हिसाब से अभी क्या बताते हैं ऑर्डर, और इसके हिसाब से डिग्री क्या बताते हैं। तो डिग्री तो शायद सही चली जाती, लेकिन ऑर्डर क्या हो जाता। ये पूरा सॉल्यूशन करना, देख रहे हो आप, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। वहां पे एमसीक्यू तुम्हारा 2 और 1 भी पढ़ा होगा, और एमसीक्यू वहां पे 3 और 1 भी पढ़ा होगा, समझ रहे हो। हम लोगों को कौन सा सही लगेगा, अब ये चीज हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। पक्का, ये समझ आया। एक दो क्वेश्चन और देखो अच्छे। अब कब डिग्री अनडिफाइंड होती है वो देखो, डिग्री अनडिफाइंड कब होती है, ये एक्सेप्शन है भैया। डिग्री आपकी अनडिफाइंड भी हो सकती है। अब देखो अनडिफाइंड कब होती है, तो मैंने आप लोग को बताया था, जब भी कोई डेरिवेटिव टर्म लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल या फिर ट्राइगोनोमेट्रिक का फंक्शन बन जाती है, तो
इस सिचुएशन में डिग्री कैसी रहती है? अनडिफाइंड रहती है। है ना? जैसे इसको आप कैसे पढ़ सकते हो, जैसे मानो हमारे पास दिया d² y प्लस साइन और ब्रैकेट में dy/dx प्लस 2 बराबर 0। हमसे उसने पूछा ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर इज वेरी इजी। कितनी बार इसको हाईएस्ट आपने वो किया है। अब डिग्री देखो, अब डिग्री देखना बेटा। कई बच्चे सोचेंगे सर ऑर्डर 2 है तो उसी की पावर 1, नहीं, एक्सेप्शन है। आप ध्यान से देखो, कोई भी डेरिवेटिव टर्म किसी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का फंक्शन बन गई है, बन गई है। इसका मतलब मेरे बच्चे यहाँ पे डिग्री कैसी हो जाएगी, आप लोग बताओ? नॉट डिफाइंड। समझ रहे हो आप बात को? जैसे मानो अगला एक कोई क्वेश्चन है, d³ प्लस log d²y/dx² प्लस e⁻x बराबर 0। आपसे कोई कहता है इसमें ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर इज वेरी इजी। ऑर्डर कितना हो गया? लेकिन मैं आपसे कहता हूं डिग्री बताओ, तो डिग्री आप बहुत ही इजीली कह दोगे मेरे बच्चे। ये डिग्री जो होगी वो यहां पर कितनी हो जाएगी? नॉट। इट्स वेरी इजी। होलो क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मानिए एक क्वेश्चन और बताते हैं, e⁻dy/dx प्लस dy/dx बराबर 0। हमने आपसे यहां पे पूछा ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर आप क्या कहोगे? क्योंकि आपने मैक्सिमम कितनी बार इसको डेरिवेटिव किया है? 1 टाइम। लेकिन अब हमने आपसे पूछा इसकी डिग्री बताओ, तो डिग्री कितनी है मेरे बच्चे? इसकी अनडिफाइंड, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का फंक्शन बन गई डेरिवेटिव टर्म। तो इसका मतलब ये डिग्री यहाँ पर कितनी हो गई? मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, है ना? यानी कि लगभग अब आप एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो बगैर किसी खौफ के। अब आप पहली एक्सरसाइज खत्म, सिर्फ पहली एक्सरसाइज में यही है। समझे बात को? पक्का? फर्स्ट एक्सरसाइज आप उठा के फेंक दोगे अब बिल्कुल, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है भाई?